हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 24 पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पूरक कोण क्या होता है ये हम लोगों को समझ लेना है। तो देखिए, यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, अर्थात दो कोण हैं जिनको जोड़ने से 90 डिग्री आता हो, तो एक कोण दूसरे कोण का पूरक कोण कहलाता है। जैसे 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, सोचिए। 30 डिग्री के साथ हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा? 60 जोड़ने से। तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री करने से कितना होता है? 90 डिग्री। तो इसीलिए 30 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 60 डिग्री और 60 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ओके, ये दोनों एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएंगे क्योंकि दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री होता है। ओके, अब हम लोग जो है इस चैप्टर के लिए, चैप्टर 24 के लिए कुछ विशेष सूत्र हैं इसके सवालों को हल करने के लिए। उस सूत्रों को हम लोग जानेंगे कि वो क्या क्या सूत्र हैं और उनको हम लोग याद भी रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सूत्र नंबर 1 को देखते हैं। सूत्र नंबर 1 है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, यहाँ पे थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। अब थीटा का मान यहाँ पे जैसे मान लीजिए थीटा का मान है 30 डिग्री, तो साइन 90 माइनस 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री, अर्थात साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये पहला सूत्र है। तो इस सूत्र से कैसे, देखिए मान लीजिए थीटा का मान अगर 30 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। और साइन 90 माइनस 30 मतलब कितना होता है? 90 से 30 घटाने से 60 होता है। तो इसीलिए साइन 60 डिग्री बराबर होगा कॉस 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। ओके, इस सूत्र से हम लोग को पता भी है कॉस 30 का मान कितना होता है और साइन 60 का मान सारणी से आप लोग को पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एक टेबल में हम लोगों ने कुछ विशेष कोणों के लिए जो है साइन, कॉस, टैन ये सब का वैल्यू बताया था। तो आप लोग चेक करके देख लीजिएगा कि क्या कॉस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री का मान एक ही होता है। ओके, तो देखिएगा कि दोनों का मान जो है वो एक ही है। ठीक है, दोनों का ही मान कितना होता है? √3/2। ओके, अब देखिए दूसरा सूत्र है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, अर्थात थीटा की जगह में जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और सामने साइन आ जाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसके बाद तीसरा सूत्र है टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ओके, चौथा सूत्र है, अब कॉट इधर आ गया, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। अब दोनों एक दूसरे का जो है जगह ले लेते हैं, एक दूसरे का इंटरचेंज कर रहे हैं। देखिए कॉट यहाँ आ गया, टैन यहाँ आ गया। ओके, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे भी ठीक वैसे ही साइन और कॉस जो है एक दूसरे का जगह इंटरचेंज किए हैं इस सूत्र में। देखिए यहाँ पे एक साइन की जगह में कॉस आ गया है और यहाँ कॉस की जगह में साइन आ गया है। ओके, अब नेक्स्ट सूत्र है सूत्र नंबर 5 कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो देखिए फिर ये दोनों एक दूसरे का जो है अपना जगह इंटरचेंज करेंगे, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ओके, तो इन सूत्रों को के सहारे हम लोगों को जो है इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 24। तो अब देखते हैं हम लोग चैप्टर 24 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मान ज्ञात करें। देखिए साइन 38 डिग्री बटा कॉस 52 डिग्री, इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। ये पूरक कोणों का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके सहारे। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले सूत्र को जो है वो लगाते हैं। हम लोग जानते हैं साइन थीटा, अभी सूत्र में क्या पढ़े हैं? साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो देखिए साइन थीटा की जगह में 38 डिग्री है, तो इसीलिए साइन 38 डिग्री बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा मतलब 38 डिग्री। ओके, और साइन यहाँ पे है तो ये कॉस आ गया, तो बटा कॉस 52 को हम लोगों ने उतार दिया है। और यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाया है वो लिख देंगे कि साइन, चूंकि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। ओके, तो अब देखिए कॉस उतर गया, 90 डिग्री से 38 डिग्री अगर माइनस करेंगे तो कितना होता है? 90 से 38 माइनस करने से 52। तो इसीलिए ऊपर में क्या आ जाएगा? कॉस 52 डिग्री, एक घटाने से 52 डिग्री आ गया, बटा कॉस 52 डिग्री उतर गया। ओके, तो कॉस 52 डिग्री और कॉस 52 डिग्री, तो ये कट के कितना हो जाएगा? 1, तो ये हो जाएगा 1 आंसर।
समझ में आया? अर्थात सिर्फ हमने शुरू में ही जो है फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और वहीं से हम लोग का ये बन गया। ठीक है, अच्छा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि साइन 17 डिग्री बराबर x बटा वाई हो तो दिखाएं कि सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री बराबर एक्स स्क्वायर बटा वाई इंटू रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, साइन 70 डिग्री का मान हम लोग को पता है x बटा वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन और ये जो सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सूत्र हम लोग को पता है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 17 डिग्री का साइन 17 डिग्री का मान पता है, तो इसीलिए थीटा की जगह में हम लोग 17 बिठा देंगे। ओके, तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री बराबर 1 उतर गया। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर 17 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 उतर गया और माइनस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। ठीक है, तो बराबर 1 माइनस, अब साइन 17 डिग्री का मान x बटा वाई है, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, x बटा वाई का स्क्वायर, तो बराबर 1 बटा 1 करते हैं ताकि घटा सके, माइनस एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 1 और वाई स्क्वायर का एलसीएम वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये किसका मान आ गया, कॉस स्क्वायर 17 का मान। तो इसीलिए कॉस 17 का मान कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर जो है उधर चला गया, तो रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जस्ट इसके ऊपर रूट बैठ जाएगा। ओके, तो अब ये जो है रूट के अंदर ही रहेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला जो है ये वाई स्क्वायर था, तो रूट से हट के क्या हो जाएगा, सिर्फ वाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब LHS हम लोग को जो प्रमाणित करने दिया था, प्रमाणित करने क्या दिया था कि सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री, इसका मान अब हम धीरे धीरे निकालेंगे। हमने अभी तक क्या किया है, साइन 17 के सहारे कॉस 17 का मान अभी सिर्फ निकाला है। अब हम लोग को सेक 17 माइनस साइन 73 का जो मान है वो निकाल के देखना है कि इतना आता है कि नहीं। LHS हम लोग ले लेंगे, तो हम लोग लिखते हैं LHS बराबर सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री। ओके, तो बराबर देखिए 73 का मान हम लोग अभी कहीं पे भी देखा नहीं हम लोगों ने, अभी तक सिर्फ 17 का ही हम लोग को मान निकालना है, मान हम लोगों ने निकाला है। तो इसीलिए 73 को हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरक कोणों के सहारे इसको हम लोग 17 में बदल दें। ठीक है, ताकि चूँकि हम लोग को 17 का जो है वो मान पता है, साइन 17 और कॉस 17 का मान हम लोग को पता है। तो देखिए सेक 17 बराबर क्या होता है, सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, 1/cos थीटा। क्यों, क्योंकि सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। ओके, तो सेक 17 की जगह में हम लिखेंगे 1/cos 17, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह में 17 डिग्री है, माइनस साइन उतर गया, या साइन उतार भी सकते या फिर ऐसा करते। देखिए यहाँ पे हम लोग पूरक कोण के सहारे जो है इसको करेंगे, तो क्या करेंगे, देखिए अभी हम लोग क्या सूत्र में पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है, 73 है, तो इसीलिए साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह में है 73। ओके, तो बैठा दिए, तो बराबर अब देखिए 1/, कर दिए। अब कॉस 17 का मान बिठाएंगे, कॉस 17 का मान हम लोग को पता, अभी निकालने हम लोगों ने इतना, रूट ओवर, तो 1/√ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा वाई माइनस। अब देखिए कॉस, ये कॉस उतर गया, 19 से 73 घटाइए एक बार, कितना आएगा, 17, तो कॉस 17 डिग्री, तो ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए 1 ये था, तो ये y जो है ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे में है, बटा में है, तो y बटा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर माइनस उतर गया। अब कॉस 17 का मान अभी निकाला था हमने, ये रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा वाई। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में से जो है एलसीएम ले लेंगे, जो हर है उनका एलसीएम ले लेंगे, तो y इंटू रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और ऊपर में क्या आ जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर ये वाला कट जाएगा, तो सिर्फ y इंटू वाई मतलब वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस y इंटू वाई, ये कट के इसके साथ जब गुना करेंगे
तो ये दो ठो है रूट में, तो इसीलिए क्या जो है रूट हट के सिर्फ एक ही बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ब्रैकेट में रखेंगे हम लोग, तो बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बटा वाई इंटू रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर बच गया बटा वाई इंटू रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर RHS में देखिए इतना ही था। देखिए क्वेश्चन में RHS में था एक्स स्क्वायर बटा वाई इंटू रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हम लोग का जो है RHS बराबर RHS आ गया, तो प्रूफ हो गया। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम लोगों को सिद्ध करना है या प्रमाणित करना है। क्या प्रमाणित करना है? प्रमाणित करना है कि कॉट 12 डिग्री, कॉट 38 डिग्री, कॉट 52 डिग्री, कॉट 78 डिग्री, कॉट 60 डिग्री सब गुना है। ठीक है, बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब सब गुना में है। कॉस्ट 60 डिग्री बराबर 1/√3। अब हम लोगों को टेबल से सबको पता है, आप लोगों को तो टेबल याद है कुछ विशेष मानों के लिए, जो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब को जो मान हम लोग को पता है। हम लोग को पता है कि कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। तो यहाँ से हमको क्या लग रहा है, देखिए थोड़ा सोचिए क्वेश्चन को, कि कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो अगर इन सब को हम लोग ऐसे करके लिखें सजा के, ताकि सब कट के 1 हो जाए, तब क्या हो जाएगा 1 गुना कॉट 60 डिग्री, मतलब 1 गुना कॉट 60 का मान 1/√3, तो ये RHS के बराबर हो जाएगा। तो किसी तरह से इसको हम लोग को 1 लेके आना है। तो अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS को उतार लेंगे, कॉट 12 डिग्री, कॉट 38 डिग्री, कॉट 52 डिग्री, कॉट 78 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। LHS को उतार लिए। ओके, बराबर अब हम लोग जो है पूरक कोण का जो फॉर्मूला है वो लिख लेंगे। तो कॉट थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा की जगह में है 12, इंटू फिर देखिए कॉट थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है 38, इंटू अब यहाँ देखिए कॉट 52 डिग्री बराबर क्या होता है, कॉट थीटा का मान हम लोग जानते हैं 1/tan थीटा होता है। ठीक है, क्योंकि कॉट और tan एक दूसरे का विपरीत है। तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा और tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। तो कॉट थीटा बराबर 1/tan इंटू 52। देखिए यहाँ पे हम लेकिन पूरक को नहीं लगा रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहे हैं ये बाद में आपको समझ में आएगा नेक्स्ट लाइन में। इंटू कॉट 78 डिग्री बराबर होता है 1/tan 78 डिग्री। ठीक है, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, इंटू इसको हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इसका मान हम लोग को पता है 1/√3। ओके, ये जैसा है वैसे ही उतार देंगे बराबर। अब देखिए tan उतर गया, अब 90 से 12 घटाएंगे तो हम लोग को कितना आता है, 90 से 12 घटाने से 78 आता है, इंटू tan 90 से 38 घटाने से 52 आता है, इंटू अब देखिए 1/tan 52 इंटू 1/tan 78। देखिए यहाँ पे जो पूरक को नहीं लगाए थे इसका क्या फ़ायदा हुआ, अब ऊपर नीचे हम लोग का कटने वाला है। देखिए tan 52 कट के 1 हो जाएगा, tan 78 कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग को चाहिए था कि सबको काट के 1 करना है और 1 इंटू कॉट 60 किसी तरह से लेके आना है। तो हम लोग का यहाँ पे जो है tan 78 और tan 78 कट गया और tan 52 कट गया, तो सिर्फ 1 बच गया, 1 इंटू कॉट 60 मतलब कॉट 60 डिग्री। अब कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, ये आप लोगों को पता ही है, तो बराबर RHS प्रूफ। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।